मार्केट में बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी तो किसान को फायदा ही होना, उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। किसान के हित की तो इनकी चिंता ही नहीं है। बुद्धिजीवी हैं तो अपने संशोधन बताइए जो कमियां हैं, जिससे जनता में भी अच्छा संदेश जाए, क्योंकि बिल में शर्तें ही ऐसी हैं कि जो लाभ की हानि की तो है ही नहीं। पैसा वैसा देकर उन्हें गुमराह करके डोल लें। अच्छा। किराए के टट्टू लिए डोल लें। उम्र मेरी 70 साल है। 70 साल में कभी पिज्जा खाया है? अजी कहाँ सुपने का बीजा कहाँ है, तो घी दूध वाले हैं। कमीशन वो खत्म हो रहा है तो उनको परेशानी है ना, किसान को नहीं है परेशानी है। जैसे अब MSP की वो कर रहे थे कि कर तो देंगे, खरीदेगा ना तो फिर क्या करना इनको। कॉन्ट्रैक्ट में खेती होगी, हम अपनी खेती को भाई की वहाँ मजदूर बन के रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिर्फ फसल का होगा, किसी प्रकार से भी जमीन से कोई लेना देना नहीं होगा। वहाँ उन्होंने दूध फिक्स किया 45 रुपए लीटर में आपका दूध हम लेंगे, तो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा एक। तो क्या हमारी भैंस भी ले सकते हैं? वो नहीं ले सकते ना भैंस को। पंजाब सरकार ने इस कानून को जब लागू ही नहीं किया है अपने प्रदेश में, तो किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं? एक तो भंडारण जो है उस पर लिमिट हो, दूसरी जो MSP है वो बाध्य करी जाए कंपनी के, इससे नीचे आप नहीं खरीदोगे। यहाँ पर पूरी सरदारी खड़ी हुई है और यहाँ पर छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हैं और यहाँ पर नौजवान भी साथी हैं। आज हम चर्चा करेंगे किसानों के बारे में, और जो किसान बिल जो आया है क्या किसानों के हित में होगा या फिर उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि विपक्ष ने पूरा शोर मचा रखा है कि ये किसान बिल हो सकता है कि किसान के लिए अहित करे। क्या लगता है चाचा, क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह मेरा। सतवीर जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने किसान बिल लेकर के आए और मोदी जी ने बार बार कहा था कि 2022 तक आय दोगुनी होंगे, क्या लगता है कि इस बिल से आय दोगुनी हो सकती है? नहीं, इस बिल के आने से किसान को तो काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि इस बिल में जितनी भी चर्चाएं हम टीवी पे भी देखते हैं, कोई भी ऐसा उसमें नहीं है कि जो किसान को नुकसानदायक हो। और इससे तो जब फ़ायदा होगा, मार्केट में बाज़ार में प्रतिस्पर्धा होगी तो किसान को फ़ायदा ही होना, उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। तो ये जो विपक्ष है और क्या किसान भी जो बैठे हुए, मैं तो अपना अनुमान बता रहा हूँ कि सब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। किसान के हित की तो इनकी चिंता ही नहीं है। जब बार बार सरकार कह रही है कि अगर कोई तुम्हें इसमें गलत दिखाई दे चर्चा करें, हम संशोधन कर देंगे, तो कि नहीं हम तो वापस ही लीजिए, बिल को वापस ही लीजिए, तो ये हित की बात कहाँ है? आखिर सरकार ये थोड़ी है, सरकार जो है उनसे ये बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम ज़्यादा ये बुद्धिजीवी हैं तो अपने संशोधन बताइए जो कमियाँ हैं, जिससे जनता में भी अच्छा संदेश जाए कि भाई हमारे किसान भाई हैं और ये भी और ये हित में हैं। लेकिन वहाँ तो बड़ा विचित्र है, जो मीडिया में टीवी पे आ रहा है कि सर्जिल इमाम में छुड़ाओ, कि फलाने को छुड़ाओ, कि ढेंके को छुड़ाओ, तो कहीं खालिस्तान के वो लग रहे थे। किसान कहाँ, ये तो कोई और राजनीतिक प्रपंच सा दिखाई देता है मेरे को। ये आप जान सकते हैं कि गाँव का किसान अब कितना चतुर और चालाक हो गया है और कितना बुद्धिमानी है, ये आप पहले से पहचान सकते हैं। पहले जैसा किसान नहीं है कि आप जैसे गुमराह कर दोगे ऐसे हो जाएंगे। बाबूजी क्या नाम है? और एक जो ये बिल मेरे हिसाब से है कि प्रधानमंत्री जी कहें तो मेरे पास जो जमीन है ना, मैं तो जिस तरह से कहें मैं तो अपने को देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे जिस तरह से भी, क्योंकि बिल में शर्तें ही ऐसी हैं कि जो लाभ की हानि की तो है ही नहीं। लेकिन ये लोग MSP गारंटी नहीं दे रहे हैं। MSP के वो मान कहाँ रहे, उसके ऊपर चर्चा ही कहाँ कर रहे हैं कि हाँ MSP मिलनी चाहिए। सरकार कह रही है कि आप बताइए किस तरह से मिलनी चाहिए गारंटी के, लेकिन ना वो तो यही कहें कि इनको तीनों कानों को वापस लीजिए। तो फिर ये लेना कहाँ चाह रहे हैं? लेना चाहते तो कहते कि जी गारंटी ले सरकार दे हमें। अच्छा। तो इन्हें तो वापस चाहिए, गारंटी कुछ नहीं की आवश्यकता नहीं है, इन्हें तो वापस बिल वापस चाहिए बस तीनों। बाबूजी क्या नाम है आपका? चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, क्या कैसे लगता है आपको किसान बिल कैसा है? किसान बिल ऐसा ही जैसे भाई बता रहे हैं वही ठीक है। और किसान के लिए मतलब इसमें कुछ ना कुछ सुविधाएं हैं, ऐसी कोई नहीं जो ना हो सुविधा। हाँ, तो विपक्ष है उसने पूरा दिल्ली को घेर के रखा है। आज यहाँ पे सारे किसान मौजूद हैं गांव में। आपके गांव से जा रहे हैं आंदोलन में? आंदोलन में जा रहे हैं। और फिर ये तो कांग्रेस ही है जो बड़बड़ कर रहे हैं खामोखा की। अरे कांग्रेस के तो सपने भी नहीं है अब। हाँ जी। अच्छा भाई, ये कांग्रेस ही है, वो लिए डोल लें, पैसा वैसा देकर उन्हें गुमराह करके डोल लें। अच्छा। किराए के टट्टू लिए डोल लें। अब तो एक खबर और आ रही है कि वहां पर शराब भी बांटी जा रही है। सुविधाएं तो आपने देख ही ली, ड्राई फ्रूट का नाश्ता हो रहा है, किसानों को पिज्जा। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 70 साल है। 70 साल में कभी पिज्जा खाया है? अजी कहाँ सुपने का बीजा कहाँ है, तो घी दूध वाले हैं। अच्छा। हाँ जी, घी दूध वाले हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। युवा हैं, कैसा लग रहा है किसान बिल?
बिल सही है। जिस प्रकार विपक्ष ने सीए पर प्रकोंडा फैलाया था, उसमें नागरिकता छीनी नहीं जा रही थी, उसमें दी जा रही थी। इसी तरह इस बिल में किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं और फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन विपक्ष है कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा मोदी जी के खिलाफ, इसलिए वो इस बिल को नकार रहे हैं। खालिस्तान के समर्थन लग रहे हैं, डीजे बज रहे हैं वहाँ पर शर्जील इमाम को। ये क्यों कर रहे हैं इस तरह के? इससे हरसिमरत कौर जो हमारी पूर्व केंद्र मंत्री थी, उनका 2200 करोड़ का सालाना का वो क्या बोलते हैं नुकसान हो रहा है, जिससे कि वो एक तरीका से दलाली कह सकते हैं या कमीशन, वो खत्म हो रहा है। तो उनको परेशानी है ना, किसान को नहीं है परेशानी इससे। बाबूजी किसान को परेशानी है क्या? किसान को पूरी परेशानी है जी। कैसे इतनी बताइए? परेशानी, ये तो चलो पैसे वाले लोग हैं, इन्हें बीजेपी में साथ में रहना कोई ऐसी बात नहीं है। अब गरीब किसान से पूछिए कि क्या होता है। क्या नाम है आपका? ज्ञानवीर सिंह। ज्ञानवीर जी, आप गरीब किसान की कैसे कैसे समस्या है वो हमें थोड़ा बताइए। किसान की ऐसे है कि जब अब ये जैसे धान की फसल हुई है तो धान की फसल 1800, 1600, 2000 गई है। अब देखो किसान घर धान नहीं है, 3200, 3300 पीटेन और ये 2600, 2200 ये बिक रहे हैं जो हो रहे। तो किसान पे जब है ही ना तो देखो क्या। तो जैसे अब एमएसपी की वो कर रहे थे कि कर तो देंगे, खरीदेगा ना तो फिर क्या करना है इनको। बाबूजी बिल में एक बात यही कही गई है कि जैसे कि आपने 1800 में अपना धान बेच दिया, अब उसका 2500 रेट कर दिया। एमएसपी में और जो कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग होगी उसमें पहले ही रेट दे दिया जाएगा आपको, फिर बढ़ने की कोई बात ही नहीं होगी। खरीदो कहाँ से जाएगा जी? जब दुकान ही नहीं लगाएंगे तो एक दिन में एक खावे 4 की भूख रही किसान है। इतने अपने बेच के पौने बाप अपने काम चलावे जैसे भी चलावे। ये क्या समस्या लग रही है आपको? और समस्या ये है जैसे अब ये आगे की वो है कि जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट में खेती होगी, हम अपनी खेती को भाई की वहाँ मजदूर बन के रहेंगे। हम तो किसने बताया आपको ये रोजाना हम सुनते नहीं है, हमें कौन बताएगा? रोजाना सुने कॉन्ट्रैक्ट खेती में। जमीन आपकी, आप मजदूर कैसे बन जाओगे? जब हम नौकरी करेंगे तो हम मजदूर ना बनेंगे? जब करने के लिए तो लोग जाते भी तो हैं। हाँ तो वो भी मजदूरी है, किसान मजदूर है, वो ऐसे ही तो होते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है सर, आप आइए थोड़ा सा इधर आइए, कि क्या लगता है कि बाबूजी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग अगर हमने दे दी तो हम नौकर हो जाएंगे, मजदूर की तरह काम करेंगे? देखिए, मेरा नाम विकास चौधरी है और जहाँ तक इनका सवाल है बाबू जो बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पहले से उसमें शर्त रखी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा फार्मिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिर्फ फसल का होगा, किसी प्रकार से भी जमीन से कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें तो इस प्रकार वाली बात है, अब हम गन्ने की फसल बोते हैं तो हमारी पर्चियां पहले से डिक्लेयर हो जाती हैं कि इतनी पर्चियां आपकी आने वाली हैं और इतना हमारा मतलब 325 या 330 का गन्ने का रेट मिलने वाला है। तो एक फार्मिंग तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम देने कोई नुकसान नहीं है। अब हम कहीं डेयरी पे जा रहे हैं, डेयरी ने फिक्स मतलब परम वाली डेयरी, कोई भी XYZ डेयरी है, वहाँ उन्होंने दूध फिक्स किया 45 रुपये लीटर में आपका दूध हम लेंगे। तो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा एक। तो क्या हमारी भैंस भी ले सकते हैं? वो नहीं ले सकते ना भैंस को, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो दूध का किया है, ना कि भैंस का किया। जब हमारी वो नहीं छीन सकते तो इसमें कैसे छीन सकते हैं? और गन्ना भी एक मेरे हिसाब से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, आपकी पर्चियां पहले आ जाती हैं। और माननीय जो कृषि मंत्री जी हैं हमारे तोमर जी, उन्होंने ये कहा भी है स्पष्ट रूप से कि जो लागू हो रहा है गन्ने में हमारे सिस्टम, धीरे धीरे हमें टाइम चाहिए और उसको हम इस गेहूं में और दाल है आपकी और धान है, इन सब में हम इसको लागू करेंगे। एक पर्ची सिस्टम बनाने हम वाले हैं। उसमें एक बड़ा कारण भैया ये भी है, आपको मैं बताऊं हजम, कि टोटल जो उपज होती है भारत के अंदर उसका 6% सिर्फ मंडियां खरीदती है हमारी, बाकी 94% जो है वो बाहर ही खरीदा जाता है। तो 6% में भी पिछली सरकारों की नाकामी है कि बहुत सारा अनाज भीग जाता है। आप सुनते हैं कितना अनाज भीग गया, इतना अनाज भीग गया। अगर 100% फसल को खरीद ले किसान और रखिए कहाँ पर उसे, उसके लिए सरकार को टाइम चाहिए। कृषि मंत्री यही कह रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, हम सारी व्यवस्था को लागू करेंगे, सारी चीजें खरीदेंगे। किसान की मांग तो ये है ना कि एमएसपी पे गारंटी दे दें और जो अनलिमिटेड गोदाम भरने की जो छूट दी है उस पे कंट्रोल कर दिया जाए। देखिए एमएसपी पे मैं आप बताना चाहता हूँ, मानो मंडी से अलग कोई भी हमारा जो व्यापारी है, किसान है, वो कहीं कुछ खरीद रहा है, लेकिन एमएसपी सरकार ने तय की 2000 रुपये, उससे ऊपर ये मांग जो कर रहे हैं किसान कर रहे हैं, इससे ऊपर कोई नीचे खरीदेगा तो कानूनन अपराध होगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा एक प्रोडक्ट है वो ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय हुआ 2000 रुपये में जाना है 1 क्विंटल, मैं इसको कितने में खरीदूंगा? 1800, 1700, 15 में खरीदूंगा। और मुझ पे लागू हो जाए कि 2000 में तुझे खरीदना है, फिर मैं 2000 में कहाँ बेचूंगा उसे? मैं क्यों करूंगा ये? तो जितनी व्यवस्था है, जो 94% हमारा अनाज बाहर खरीदा जाता है, एकदम सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। किसान, दूसरी बात, मंडियां 2 महीने 3 महीने व्यवस्था भी मंडियों की है, वो व्यवस्था भी बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी। कहाँ रखेंगे हम 94%? एक बात और कहना चाहता हूँ विरोध में, बिल के में जो विरोध हो रहा है, ये हो रहा है पंजाब से सबसे ज्यादा। पंजाब में मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है, लेकिन पंजाब सरकार ने इस कानून को जब लागू ही नहीं किया है अपने प्रदेश में, तो किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं? दूसरी बात, सरकार कुछ इसमें बदल नहीं रही है।
जिस प्रकार पहले से खरीदारी होती थी अब भी खरीदारी होगी। अगर आपको नए कानून से कोई दिक्कत है तो पुराने हिसाब से दे दीजिएगा। कोई बदला तो नहीं है उसमें, आप बताइए मुझे। कुछ नहीं बदला गया है कि उसमें कि पुराने कानून को बदल दिया गया है। क्या लग रहा है बिल का कैसा विरोध चल रहा है, क्यों चल रहा है? भैया बिल का तो मुझे ये लगे कि जब खरीदार ज़्यादा हो जाएंगे हैं तो ये लगेगा कि जब खरीदार ज़्यादा होंगे और माल कम हो जाएगा तो माल ज़्यादा रेट अपने आप बढ़ेगा। सर सबसे बड़ी बात है कि किसान नेता हैं, पहले से ही कहते आए कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेकर के आई जाए, किसान बिल में कुछ ऐसा किया जाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए। मोदी जी का संकल्प था, तो क्या लगता है कि वो ये बिल मोदी जी के संकल्प पे खरा उतरने वाला है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसान को असलियत समझने की, अफवाहों से बचने की। जब हम पूरी असलियत समझेंगे, बिल को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो हमें सही जानकारी मिलेगी इसके बारे में। बस दो ही बात कहना चाहूँगा मैं इस बारे में। एक तो भंडारण जो है उस पर लिमिट हो, दूसरी जो MSP है वो बाध्य करी जाए कंपनी के, इससे नीचे आप नहीं खरीदोगे। ये दो चीज़ तो इसमें लागू करनी ज़रूरी है। बाकी बिल से मैं अति सहमत हूँ। एक तो होता है सहमत, मैं हूँ अति सहमत। और आंदोलन को कैसे देखते हैं? सेकंड, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी है, मैं समाचार देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ और जानकारी भी मैं नेट पे लेता हूँ। तो गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कर रही है किसान के बारे में। और जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बहकावे में आ रहे हैं किसान लोग, और कुछ चुनिंदा जो राजनीतिक पार्टियां उनके बहकावे में आकर आंदोलन चल रहा है। उससे हमें बचना है, सही जानकारी लेनी है और इनके बहकाने में नहीं आना हमें। अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद से वहां से नारे निकलते हैं कि पंजाब बनेगा खालिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह के नारे। इसमें ऐसा है, विदेशी पार्टियां, विदेशी जो ताकतें वो जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ शाहीन बाग में हुआ था, सेम वही मेरे अंदाज से वो होने जा रहा है कि इसकी किसान बिल की आड़ में वो अपनी राजनीति भुना रही हैं और वो उपद्रव कराना चाहती हैं। उससे किसान को समझना होगा, जानना होगा इस बारे में। 26 जनवरी मनाएंगे, तो क्या लगता है कि उस दिन हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में ब्रिटेन के राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो उनके लिए ये स्थापित किया जा रहा हो कि उस दिन जैसे ट्रंप आए तो दिल्ली को आग के हवाले कर दिया गया, क्या दोबारा से इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की जा सकती है? ऐसा हो सकता है, पर हमें जो है इस बारे में सचेत रहना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं। पहले हमारे देश की जो स्थिति थी अब कहाँ पहुँच गई है। विदेश नीति है वो इस प्रकार नहीं हुई जो अब जो मतलब चल रही है, जो विदेश में हमारी जान पहचान बढ़ रही है, हमारे देश का जो कद बढ़ रहा है, ये हमारा सौभाग्य है और वो ऐसा कर सकते हैं। ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति आएंगे, इससे हमें सचेत रहना होगा। अच्छा, जैसे कि ट्रंप आए थे तो दिल्ली को दहला दिया गया क्योंकि इंटरनेशनल मीडियाज उसको कवर करे, तो वो शाहीन बाग का आंदोलन था। उसी तरह से अब आंदोलन, ये भी किसान जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं शाहीन बाग पार्ट 2 का रूप ले चुका है। तो 26 जनवरी से पहले कुछ ऐसी घटना घट सकती है? ये सुरक्षा एजेंसी है, उनको सचेत रहना होगा, ये उनकी ड्यूटी है।